हमारा टॉपिक जो चल रहा है कल से, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक किस्म दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, काइंड ऑफ ए प्रोनाउन। तो इसमें से हमने जो है 4 बातें पढ़नी थी। नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, पर्सन क्या होता है और केस क्या होता है। तो उन 4 बातों से हमने 4 बातों में से 3 बातें हमने खत्म की। क्या क्या? पर्सन, नंबर और जेंडर। पर्सन में हमने देखा पर्सन वो टर्म होती है जो डिनोट करती है कि प्रोनाउन बात करने वाले के लिए इस्तेमाल हुआ है या जिससे बात की जाती है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है या जिसके बारे में बात की जाती है। यानी हमने पर्सन 3 पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने कहा स्पीकिंग, जो बात कर रहा हो, जो बात करता हो। सेकंड पर्सन मीन्स स्पोकन, जिससे बात की जा रही हो या जिससे बात की जाती हो। थर्ड पर्सन मीन्स स्पोकन अबाउट या स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके लिए बात की जा रही है। ठीक है। तो उसके बाद हमने नंबर पढ़ा। नंबर में हमने पढ़ा वो टर्म जो डिनोट करे कि प्रोनाउन एक एंटिटी के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ है या एक से ज्यादा। इसमें हमने 2 पढ़े, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हमने पढ़ा वो प्रोनाउन जो एक एंटिटी के नाम के बदले इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। और प्लूरल में हमने पढ़ा जो 2 या 2 से ज्यादा के नाम के लिए इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं प्लूरल। जैसे आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है। फिर हमने पढ़ा जेंडर। जेंडर हमने पढ़ा वो टर्म है जो डिनोट करती है कि प्रोनाउन मेल एंटिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि फीमेल एंटिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें हमने पढ़े 4 जेंडर्स। कितने? 4। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। क्या क्या? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलाइन में हमने पढ़ा स्टेट ऑफ बीइंग मेल, यानी कि जो प्रोनाउंस मेल के नाम के बदले इस्तेमाल हो। फेमिनाइन में हमने पढ़ा स्टेट ऑफ बीइंग फीमेल, वो प्रोनाउंस जो फीमेल के नाम के बदले इस्तेमाल होते हो। तो फिर हमने पढ़ा कॉमन। कॉमन में हमने पढ़ा जो दोनों के नाम के बदले इस्तेमाल हो, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। और न्यूट्रल में हमने पढ़ा जो नॉन लिविंग थिंग्स के नाम के बदले इस्तेमाल हो। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, चौथी टर्म पर्सनल प्रोनाउन की, दैट इज केस। केस जो है, केस हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो उस नाम का नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस डिनोट करे जिस नाम के बदले हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये 4 बातें वो प्रोनाउन डिनोट करता है उस प्रोनाउन की, उस नाम की, तो उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये 3 बातें हमने समझी, नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जेंडर क्या होता है। अब हमें समझाए व्हाट इज केस। केस क्या होता है? केस जो है इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था केसेस, जिसका माना है पोजीशन और पर्पस। पोजीशन और पर्पस। पोजीशन मीन्स प्लेस, जगह। पर्पस मीन्स जरूरत, वजह। क्या पर्पस है किसी चीज की, क्या जरूरत है किसी चीज, ये लफ्जी माना है। तो केस जो है, केस की और मीनिंग्स है, लेकिन हम यहाँ पे अभी ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं कि एज ए ग्रामेटिकल टर्म व्हाट केस इज। केस हम ये भी बोलते हैं जब कोई किसी के खिलाफ एफआईआर काटता है तो हम बोलते हैं इसने इसको केस किया, बोलते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पे जो केस लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केस हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एज ए ग्रामेटिकल टर्म। एज ए ग्रामेटिकल केस ये भी हुआ जब हम किसी चीज को आस पास में या ऑल ओवर उसके इर्द गिर्द कुछ रखते हैं, हम बोलते हैं हमने इसको केस में रखा, यानी कोई कवर किसी का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केस है दैट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। दैट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। व्हाट इज केस? Case is a term. Case is a term denoting whether the pronoun is used for, denoting the position or purpose of a pronoun in a sentence. Case वो term है जो डिनोट करती है एक प्रोनाउन की पोजीशन या पर्पस, यानी कि जो आप प्रोनाउन इस्तेमाल करने जा रहे हो नाम के बदले, वो आप किस जगह इस्तेमाल करोगे, यानी उस प्रोनाउन की क्या पोजीशन होगी सेंटेंस में। एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे, या उसकी क्या पर्पस है। पोजीशन कब्जा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है या रिफ्लेक्स to show that action is getting back to the doer of action, जो हमें अभी समझना है।
तो ये दो चीजें हमें सिखाता है कि या बताएगा प्रोनाउन कहां पे इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है, या पर्पस किस लिए इस्तेमाल करना है, क्या करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो टर्म हमें ये बताएगी प्रोनाउन सेंटेंस में किस पोजीशन पे इस्तेमाल करना है या किस लिए इस्तेमाल करना है, उस टर्म को क्या कहेंगे? केस। केस कितने हैं? 4। कितने हैं? क्या क्या? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव, पॉसेसिव या जेनेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। फिर से सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, क्या? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव, ऑब्जेक्टिव या थर्ड पॉसेसिव या जेनेटिव, पॉसेसिव या फोर्थ है रिफ्लेक्सिव, फोर्थ है। समझा? तो ये 4 केसेस हमें अलग अलग पढ़ने हैं, फिर आपको समझ आएगा केस असल में है क्या। तो पहला केस जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम है नॉमिनेट। ठीक है, सब्जेक्टिव लफ्ज जो है, सब्जेक्टिव लफ्ज डिराइव हुआ है सब्जेक्ट से। अगर आपको याद होगा हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। सब्जेक्ट जो है इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड सुबिसियर, which means bring under. Bring? What does bring under mean here? Means bring under discussion. यानी जिसके बारे में हम बात करें, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाए, that is subject, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, जिसके बारे में बात की जाए, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। सब्जेक्ट is a part of a sentence about which something is discussed by the other part of the sentence, that is predicate. यानी सब्जेक्ट वो हिस्सा है सेंटेंस का जिसके लिए या जिसके बारे में सेंटेंस का दूसरा हिस्सा यानी कि प्रेडिकेट कुछ डिस्कस करे, कुछ कहे, दैट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा है। अब सब्जेक्टिव केस क्या है फिर? Subjective case is the case. Subjective case is the case denoting the pronouns which are used as subject in a sentence. यानी कि वो केस जो उन प्रोनाउंस को डिनोट करे जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, यानी कि उन नामों के बदले इस्तेमाल हो जो नाम क्या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस में। जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे। इसमें जो है 2 एक्सेप्शंस है, यू और इट। ये जो है ये ऑब्जेक्ट में भी यही है, सब्जेक्ट में भी यही है। ठीक है, हाँ। तो सब्जेक्टिव केस इज द केस, सब्जेक्टिव केस वो केस है जो उन प्रोनाउंस को डिनोट करे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। पोजीशन हमने अभी पढ़ा ना, केस मीन्स पोजीशन और पर्पस, पोजीशन और पर्पस। तो पोजीशन यहां पे हमें पता चल रहा है वो प्रोनाउंस जो कौन सी पोजीशन लेते हैं सेंटेंस में? सब्जेक्ट की पोजीशन, यानी जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, उन प्रोनाउंस को हम किस केस में लाते हैं? सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस इज द केस डिनोटिंग द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव केस वो केस है जो उन प्रोनाउंस को डिनोट करे जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? अच्छे से? फिर से तो नहीं बताना है, सबको हुआ क्लियर अच्छे से? सबका जवाब नहीं आ रहा है? अच्छे से आया सबको? अगर रिपीट करना है मैं रिपीट करूंगा, रिपीट करूं? चलो, सब्जेक्टिव केस हमने कहा सब्जेक्टिव लफ्ज जो है डिराइव हुआ है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बदले लैटिन वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था सुबिसियर, जिसका मतलब है ब्रिंग अंडर। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सब्जेक्ट जो है वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में दूसरा हिस्सा सेंटेंस का कुछ डिस्कस करे, कुछ इंफॉर्मेशन दे। अब सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस वो केस है जो उन प्रोनाउंस को डिनोट करे जो प्रोनाउंस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, यानी कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेते हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हो सेंटेंस में, वो सब प्रोनाउंस किस में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में। क्लियर सबको? अच्छे से? चल